नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके पहले प्रीवियस टॉपिक पे हमने यूनिट 2 वाला जो टॉपिक था उस पे हमने जितने कमीशन थे 5 कमीशन थे उसमें से हमने 4 देख लिए। ठीक है, जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन देख लिया, यूपीएससी देख लिया, फिर हमने आपका कैग देख लिया और नीति आयोग देख लिया। बस हमने एमपीपीएससी नहीं देखा। तो इसको आप बिल्कुल यूपीएससी की तरह ही पढ़िए। जिन जगहों पे राष्ट्रपति है वहाँ पे कुछ जगहों पे राज्यपाल कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको बस ये करना है, जो रिमूवल है वो सेम ही होता है जैसे यूपीएससी के उसको हटाते हैं ना, वैसे सेम स्टेट पीएससी के अध्यक्ष को भी हटाते हैं। तो आपको इधर कुछ भी अलग नहीं करना है, बस सस्पेंशन राज्यपाल करता है, बाकी सब कुछ यूपीएससी की तरह है। कार्य जो है यूपीएससी वहाँ केंद्र वालों की भर्ती करता है, अखिल भारतीय भर्ती करता है, और जो स्टेट पीएससी होता है उसे भी स्टेट का करता है। और एमपीपीएससी की स्थापना 118 के अधिनियम 3 से मतलब 1956 की धारा 118(3) के तहत हुई है ना। तो बस इतना ही है, बाकी सब कुछ सेम है, तो ज़्यादा कुछ इशू वाली बात नहीं। आइए हम यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कवर करते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इसका परिचय ये है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। मतलब 2002 के तहत स्थापित हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि 2002 में इसकी स्थापना हुई। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है ये बना है 2002 के एक्ट से। ठीक है, और ये बना कब है? 2009 में। ठीक है, पूरी तरह से फंक्शन में आ गया। और उद्देश्य क्या था इसका? प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं तो जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उनकी बात चल रही है ना, यहाँ पे एमएसएमई की बात नहीं चल रही। तो दो ब्रांडेड चीज़ें हैं। अब अगर मान लीजिए एक कंपटीशन जब मार्केट में होगा तो उससे दो चीज़ें होंगी। जब अगर एक सफल टाइप से या फिर अच्छा कंपटीशन होता है तो उसमें मार्केट दो चीज़ें होती हैं कि बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में आता है, क्योंकि इससे इंसान को अच्छा करने की वो मिलती है, प्रेरणा मिलती है। क्योंकि अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो मार्केट से बाहर हो जाएगा, तो उसको तो लोगों को बेहतर प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उस पर लोगों के पास ऑप्शंस रहेंगे चीज़ों को चूज़ करने के। जैसे अभी हम एयरटेल, वीआई और जियो धनाधन इन तीनों में चूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसके होंगे, फिर इसके होंगे, फिर इसके यूज़र्स होंगे। तो अब होता क्या है कि इसके पास बहुत पैसा है और इसकी तुलना में इसके पास कम पैसा है। तो क्या होगा कि ये ऐसी पॉलिसियाँ अगर लेके आने लग जाए कि भाई इसने अपना प्लान कर दिया कितने रुपए में, 250 में 5G, और 5G अनलिमिटेड है जो 350 रुपये में मिलता है। ठीक है ना, लेकिन मान लीजिए 250 में मिल रहा है और एयरटेल वाला बेचारा 400 में दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो एक्चुअल जो उसमें स्पेक्ट्रम की कीमत दे रखी है और जो भी उसके खर्चे हैं सब कुछ मिला जुला करके उसको यही पड़ता है कि वो 400 रुपये का देगा तभी वो स्पेक्ट्रम की कीमत चुका पाएगा। लेकिन अगर इतना 150 का जो गैप रहेगा, ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा गैप है। ऐसे में तो ये बीट ही नहीं कर पाएगी इसको। तो कम से कम ये रहे कि 30-40 रुपये का गैप रहे तो समझ में आता है, लेकिन 150 रुपये का गैप रहेगा तो कितना बड़ा गैप है। तो एक फेयर कंपटीशन नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, सबका झुकाव इन्हीं की ओर आएगा। और एक समय जब ऐसा होगा जब इनके पास सारे कस्टमर आ जाएंगे तो फिर अपना रेट 400 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एकदम से लूट हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए इन चीज़ों, सिर्फ ये एक यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है और ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है। तो इनसे बचने के लिए इस कंपटीशन कमीशन का गठन किया गया। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो 1+6 याद रखिए आप। सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, तो अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इनकी नियुक्ति और कार्यकाल क्या होता है। तो भाई 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तो 5-65 तक सिस्टम होता है इनका। पुनर्नियुक्ति हो सकती है, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। अच्छा, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो केंद्र सरकार इनकी अपॉइंटमेंट कब करती है? जब जो चयन समिति होती है वो प्रपोजल देती है कि भाई फलाने फलाने को अपॉइंट करो, तो फिर केंद्र सरकार उस फलाने फलाने को अपॉइंट करती है। अच्छा, अब केंद्र सरकार जो है किसी सदस्य को हटा सकती है यदि वे दिवालिया घोषित हो जाए, मतलब बैंक करप्ट, नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी पाए गए हों, अपने आधिकारिक कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य वेतन वाली नौकरी में लगे हों, मतलब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हो किसी बैंक में।
ठीक है, नहीं मतलब ऐसा नहीं है कहीं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो, शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य घोषित हो, ठीक है, शारीरिक या मानसिक रूप से, मतलब पता चल रहा है कि बहरा ही है भाई, और ये हर मीटिंग में यस यस करता रहता था, या फिर अपने पद का दुरुपयोग किया हो जिससे उनका पद पर बना रहना अवांछनीय हो, मतलब पद का दुरुपयोग किया होगी, मतलब भाई ठीक है, किसी से पैसा ले लिया और रिश्वत ले लिया हो किसी कंपनी से, और उसकी जो अनफेयर जो कंपटीशन चला रहा है इसको चलने दे रहा हो, भ्रष्टाचारी हो। मतलब कार्य और शक्तियाँ क्या है, जैसा नाम से स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धी विरोधी प्रथाओं को रोकना है, कार्टेल, मूल्य निर्धारण, बाजार में हेरफेर, इसको विनियमित करके निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करनी है, ठीक है भाई साहब। फिर विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना है, एकल इकाई के प्रभुत्व को रोकने के लिए बड़े विलय की निगरानी करना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, मतलब एकल इकाई के प्रभुत्व जो होते हैं ना, जैसे आप देखिए कि मार्केट में एक चीज़ के लिए दो से तीन कंपनियां तो रहनी ही चाहिए, ठीक है। अगर ये एक ही बन जाएगी तो इनकी फिर मोनोपोली हो जाएगी। ये बोला ना, एकल इकाई के प्रभुत्व को रोकने के लिए बड़े विलय की निगरानी करना, उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देना, अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाकर उपभोक्ताओं की रक्षा करना। फिर निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना, प्रतिस्पर्धा को विकृत करने वाली बाजार प्रथाओं की जांच करना, ठीक है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा नीति की वकालत करना, प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देना, सलाह दे सकते हैं बस, बाजार अध्ययन करना, प्रतिस्पर्धी बाधाओं की पहचान करने के लिए क्षेत्रों का विश्लेषण करना, और पता चल जाए कि कोई ऐसी कुछ कर रहा है तो दंड लगाना, प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं में लिप्त कंपनियों पर जुर्माना और दंड लगा सकता है ये, ठीक है भाई साहब। फिर इसकी स्वतंत्रता क्या है, कुछ तो स्वतंत्रता मिली होगी ना, तो ये 5-65 दिन का कार्यकाल होता है, तो कार्यकाल की स्वतंत्रता है, मनमाने ढंग से नहीं हटा सकते हैं भाई, तो पागल दिवालिया हो गए तभी हटाएंगे। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त है, इसके खर्च भारत की संचित निधि से वसूले जाते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार सीसीआई को निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन केवल नीतिगत मामलों में, इसके निर्णय लेने की शक्तियों से समझौते किए बिना, ठीक है। अधिकार क्षेत्र क्या है, निजी कंपनियां, ठीक है, जैसे एयरटेल जियो वाला बताया, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू वाले जो हैं, इनमें अगर कंपटीशन अनफेयर हो रहा है तो, फिर राज्य और केंद्र सरकार के विभाग इकोनॉमिक मामलों में, तो ये सब इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा संभाले गए प्रमुख मामले, जैसे डीएलएफ लिमिटेड मामला 2011, डीएलएफ पर अपने प्रमुख स्थान का दुरुपयोग करने के लिए 630 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, ठीक। फिर गूगल मामला 2018, सीसीआई ने खोज पूर्वाग्रह प्रथाओं के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया। ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है ना बाबू, तो इसमें ऐसा हो जाए कि पैसा दे दिया गया हो, ठीक है, या फिर बॉट्स के द्वारा ऐसा कराया जा रहा हो, और ऊपर ये जो कंपनियां हैं, ठीक है, यही आ रही हो, और बाकी कंपनियां ऊपर संचित इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आ ही नहीं रही हो, समझ रहे हैं। लेट सपोज, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आसूस, ये लैपटॉप की कंपनी है। अब ये मान लीजिए कि यूएसए की ना होकर के किसी और जगह की, इसको मान लीजिए। अब इसकी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, अब कोई इसने आसूस सर्च किया तो ये वाली यही वेबसाइट जो ऑफिशियल है इसकी ऊपर आनी चाहिए, पर ये ऊपर नहीं आ रही है, ठीक है। इसकी जगह और मतलब आदमी डाल आसूस रहा है तो ऊपर क्या आ रहा है, एचपी आ रहा है, लेनोवो आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसको इतने नीचे तीसरे चौथे पेज में इसका वो दे रहा है कि इंसान जो है इसको चाह के भी ना ढूंढ पाए। तो इस तरीके से जो गूगल भैया काम कर रहे थे तो उनके ऊपर जुर्माना लगा फिर, ठीक। तो ये हमने समझा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसके बाद अगले वीडियो में हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी इसको एक साथ करेंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।